अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर आप सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। इस लेक्चर को सुनने के बाद आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये लेक्चर क्लास 9th 10th एंड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और जो लोग जॉब्स टेस्ट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री इज derived फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ट्रिग्नोमेट्री वर्ड दिया गया है ग्रीक लैंग्वेज के तीन छोटे छोटे वर्ड से। ट्री, गोन, मैट्रॉन। ट्री मीन्स थ्री, गोन मीन्स साइड्स, मैट्रॉन मीन्स मैयर, मतलब तीनों साइड्स को मैयर करना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डेफिनेशन। Trigonometry. Trigonometry is the study of relationship between the sides and angles of a triangle. Trigonometry में हम ट्रायंगल की साइड्स और एंगल्स के बिटवीन रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। मैथ की जिस टेक्निक का यूज़ करके हम डिस्टेंस और हाइट का पता लगाते हैं उसी को तो ट्रिग्नोमेट्री बोला जाता है। इस वीडियो में हम सीखेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि प्रॉब्लम तभी आती है जब बेस कमज़ोर हो। सबसे पहले हम ड्रा करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल। इसके साइड्स को मैंने नाम दे दिया है पी, क्यू और आर का। इसमें जो राइट एंगल है वो एंगल क्यू पर है 90 डिग्री। याद रखिएगा, ट्रायंगल के एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। वर्टिकल लाइन का तो आपको पता ही होगा, इसको कहते हैं परपेंडिकुलर। जिसके ऊपर ट्रायंगल बनी है इसको कहते हैं बेस, और जो ट्रायंगल में सबसे लॉन्ग साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, मैं मेंशन कर देता हूँ, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट थीटा, कोट थीटा, सेकेंट थीटा। इसके बाद रेसिप्रोकल भी देख लें। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंट थीटा। अब कोसेकेंट थीटा का रेसिप्रोकल ज़ाहिर है साइन थीटा होगा। इसी तरह कोस थीटा का रेसिप्रोकल होता है सेकेंट थीटा। सेकेंट थीटा का रेसिप्रोकल कोस थीटा होता है। टैन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोट टेंजेंट थीटा, और कोट टेंजेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट थीटा। ये भी देख लें, साइन थीटा का फार्मूला है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर और बेस। इसके बाद मैं आपको ग्राफ समझाऊंगा जिससे आप शॉर्ट क्वेश्चंस एमसीक्यूज इजीली सॉल्व कर सकेंगे। अब हम पढ़ेंगे ग्राफ। इस ग्राफ को समझने से आपका बेसिक कंसेप्ट, एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इसको समझने से पहले आप डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना सीख लें ताकि ग्राफ को समझना आपके लिए आसान हो जाए। तो कन्वर्ट करते हैं डिग्री को रेडियन में। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किया जाता है। ठीक है, आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें 90 डिग्री को, और सोल्व करें। 90 1 टाइम 90, 90 2 टाइम 180, तो क्या आ जाएगा पाई बाय 2। 90 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट हो चुका है। अब हम कन्वर्ट करेंगे 180 डिग्री को रेडियन में। इसी तरह 180 डिग्री को भी आप पाई बाय 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करें। 180 डिग्री से कैंसिल हो जाएगा, क्या रिमेनिंग रह गया है पाई। 180 डिग्री भी रेडियन में कन्वर्ट हो गया है। इसके बाद हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में 270 डिग्री को। इसको भी आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें। इसको सोल्व करें। 1027 टाइम 270, 1018 टाइम 180, 9 3 टाइम 27, 9 2 टाइम 18, तो क्या रिमेनिंग रह गया 3 पाई बाय 2। इसको भी हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन में 360 डिग्री को। इसको भी आप पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करें। 180 1 टाइम 180, 180 2 टाइम 360, तो क्या रिमेनिंग रह गया 2 पाई।
360 डिग्री को भी हमने रेडियन में कन्वर्ट कर दिया है। अब हम ग्राफ को मज़ीद स्टडी करेंगे। इस ग्राफ को क्वाड्रेंट सिस्टम भी बोला जाता है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। जैसे साइन, कोसिकेंट, कोस सीकेंट, टैन, कोट, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है। साइन थीटा पॉजिटिव है तो इसका मतलब है इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव है। साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इसके बाद हम थर्ड क्वाड्रेंट में लिखेंगे टेंजेंट थीटा। टैन थीटा और कोट थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेकंड थीटा पॉजिटिव होते हैं। 90 डिग्री को रेडियन में कहते हैं π/2। हम 90 डिग्री को π/2 भी लिख सकते हैं। इसके साथ π/2 भी लिख दें। 180 डिग्री को रेडियन में पाई कहते हैं। 270 डिग्री को रेडियन में 3π/2 कहते हैं। मैंने आपको अभी सोल्व करके चारों एंगल्स मैंने आपको सोल्व करके रेडियन में बता दिए थे ताकि आपके लिए आसानी हो। 360 डिग्री को रेडियन में कहते हैं 2π। अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस ग्राफ की मदद से एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं। मैं आपको ट्रिक्स बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये बेसिक कंसेप्ट याद करना पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चेंज इन 90 डिग्री एंड 270 डिग्री। जब आपके क्वेश्चन में 90 डिग्री या 270 डिग्री आ जाए तो आपने फंक्शन को चेंज कर देना है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाएगा। नो चेंज इन 180 डिग्री एंड 360 डिग्री। जब आपके क्वेश्चन में 180 डिग्री या 360 डिग्री आए तो आपका फंक्शन चेंज नहीं होगा। मैंने आपको बताया था 90 डिग्री हो या π/2 हो, बात एक ही है। इसी तरह 180 डिग्री हो या पाई हो, 270 डिग्री हो या 3π/2 हो, 360 डिग्री हो या 2π हो, बात एक ही है। मैंने आपको भी चेंज का बताया। चेंज का कंसेप्ट देख लें। साइन थीटा चेंज होता है कोस थीटा में, कोस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में, टैन थीटा चेंज होता है कोट थीटा में और कोट थीटा चेंज होता है टैन थीटा में। सेकंड थीटा चेंज होता है कोसेकंड थीटा में और कोसेकंड थीटा चेंज होता है सेकंड थीटा में। मैं आपको ग्राफ की तरफ लेके जाता हूँ। ग्राफ पर फोकस करें। फर्स्ट क्वार्टर में मैंने आपको बताया था तमाम फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन और कोसेकेंट, थर्ड में टैन और कोट एंड फोर्थ में कोस और सेकेंट पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में 90 डिग्री आ जाए तो फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। 90 डिग्री आए या 270 डिग्री आए तो फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। साइन थीटा चेंज होता है हमेशा कोस थीटा में, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दें कोस थीटा। अब हमने देखना है कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो हम ग्राफ से बताएंगे कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें ये 90 डिग्री है ना, तो आपने 90 डिग्री पे फोकस करना है, ठीक है। उसके बाद देखना है कि सेंटर में साइन क्या है। सेंटर में साइन यहाँ पे नेगेटिव है। जब नेगेटिव साइन हो सेंटर में, माइनस हो, तो आपने ग्राफ में क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। ये आपने याद रखना है, यहाँ पे लिख दें क्लॉकवाइज, ठीक है। अगर क्वेश्चन के सेंटर में माइनस आ जाए तो आपने ग्राफ में क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। अब 90 माइनस थीटा था ना, तो आपका जो फंक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मौजूद है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो इसके साथ आ जाएगा प्लस। मज़ीद क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। सबसे पहले हमने यहाँ फोकस करना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ 90 डिग्री आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। साइन थीटा चेंज होगा,
कोस थीटा में। तो आप यहाँ पे लिख दें कोस थीटा। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है सेंटर में कि साइन क्या है। यहाँ पे तो प्लस आ रहा है। अब आपने ग्राफ में एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, क्योंकि सेंटर में प्लस आ रहा है। यहाँ पे लिख लें एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अगर क्वेश्चन के सेंटर में प्लस आ जाए तो आपने ग्राफ में एंटी क्लॉकवाइज जाना है। सेकंड में देखें साइन के, यहाँ पे साइन है ना, तो हमने देखना है सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो आपने कोस के साथ लिख देना है प्लस। ठीक है, ये इसका फाइनल रिजल्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि आपके पास जो बुक में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रेडियन में है। ठीक है, वो आपके पास ऐसे लिखे हुए हैं साइन π/2 माइनस थीटा। इस तरह का क्वेश्चन भी एमसीक्यूज में आ जाता है। बात एक ही है। ठीक है, ये रेडियन में है, ये डिग्री में है, इसका भी रिजल्ट यही है। ठीक है, मैंने आपको बताया हुआ जो 90 डिग्री को रेडियन में π/2 कहते हैं, 180 डिग्री को पाई कहते हैं, 270 डिग्री को 3π/2 कहते हैं और 360 डिग्री को 2π कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा। याद रखिएगा फंक्शन 180 डिग्री और 360 डिग्री पर चेंज नहीं होता। सिंपल ये ट्रिक याद रख लें कि जो हॉरिजेंटल लाइन है इस पे अगर फंक्शन आ जाए, ठीक है, तो फंक्शन चेंज नहीं होगा। 180 डिग्री और 360 डिग्री पर फंक्शन चेंज नहीं होता। कब चेंज हो जाता है? जब 90 डिग्री या 270 डिग्री हो। अब हम लिख देंगे साइन थीटा। इसके बाद हमने देखना होता है कि यहाँ पे साइन क्या आएगा। ठीक है, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, तो ये आपको ग्राफ से पता चलेगा। अब देखें यहाँ पे गया है 180 डिग्री। 180 डिग्री देखिए सेंटर में माइनस है ना, तो माइनस है तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर क्वेश्चन में माइनस आ जाए तो आपने क्लॉकवाइज जाना होता है। ठीक है, यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे चले जाएंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वाड्रेंट में चले गए हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे लिख दें प्लस। याद रखिएगा कि आपने इस फंक्शन को देखना है। ठीक है, जो यहाँ पे फंक्शन होगा, जो फंक्शन चेंज हो जाता है मोस्टली स्टूडेंट्स उसको देखते हैं, तो ये गलत है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। इसमें भी फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया है? 180 डिग्री। तो आप इसको एज इट इज़ लिख दें साइन थीटा। इसके बाद हमने देखना ये होता है कि इसके साथ साइन क्या आएगा। सेंटर में देखें प्लस है, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज जाना है। 180 डिग्री है, यहाँ पे हम मौजूद है। ठीक है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाएँ तो थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन नेगेटिव, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ tan और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे लिखें आप माइनस। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे 5 साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। मैंने आपको बताया था 270 डिग्री आ जाए या 90 डिग्री आ जाए तो आपका फंक्शन चेंज हो जाता है। फंक्शन को चेंज करें, साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा? कोस थीटा में। इसके बाद आपने फोकस करना है कि सेंटर में क्या साइन है। सेंटर में माइनस का साइन है, इसका मतलब है आपने क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, 270 डिग्री है, क्लॉकवाइज जाएंगे तो हम थर्ड क्वार्टर में चले जाएंगे। थर्ड क्वार्टर में साइन थीटा नेगेटिव होता है, तो आप यहाँ पे लिखें माइनस। अक्सर क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं, साइन 3π/2 माइनस थीटा, तो इसका भी यही रिजल्ट है। ठीक है, 270 डिग्री ये डिग्री में है, ये रेडियन में है, बात एक ही है। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है साइन 270 डिग्री प्लस थीटा। 270 डिग्री आ गया है, तो इसका क्या मतलब है? हमने फंक्शन को चेंज कर देना है। ठीक है, फंक्शन को चेंज करें, साइन थीटा किस में चेंज हो जाएगा? कोस थीटा में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोस थीटा। अब हमने देखना है
कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये हमें ग्राफ से पता चलेगा। आप सोच रहे होंगे ग्राफ को कैसे याद रखें, ग्राफ को प्रैक्टिस करके आपने माइंड में बिठाना है, ठीक है। ग्राफ पे फोकस करें, 270 डिग्री है, फंक्शन चेंज हो गया। आप यहाँ पे देखें प्लस है तो इसका मतलब है हमने 270 के एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। ये 270 डिग्री है, इसके एंटी क्लॉकवाइज जाएँ तो आप फोर्थ क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस थीटा और सेकंड थीटा ही पॉजिटिव होते हैं। इसके अलावा बाकी जो 4 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे आप लिखें माइनस। आपको बस इस तरह का क्वेश्चन भी बन सकता है, साइन 3π/2 प्लस थीटा, इसका भी यही रिजल्ट है, ठीक है। बात एक ही है, ये डिग्री में है, ये रेडियन में है। उम्मीद करता हूँ रेडियन में भी जो क्वेश्चन आएगा आप इजीली उसको सोल्व कर सकेंगे। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, साइन 360 डिग्री माइनस थीटा। अब देखें यहाँ पे 360 डिग्री आ गया, इसका मतलब है फंक्शन चेंज नहीं होगा। 180 डिग्री या 360 डिग्री क्वेश्चन में आ जाए तो आपने फंक्शन को चेंज नहीं करना, ठीक है। आप लिखते हैं साइन थीटा। अब हमने देखना है कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। क्वेश्चन के सेंटर में देखें, यहाँ पे माइनस है, ठीक है। तो इसका मतलब आपने 360 के क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। 360 के क्लॉकवाइज जाएं तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन थीटा नेगेटिव होता है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। क्या आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि फंक्शन चेंज तो नहीं होना। अब प्लस है तो आपने 360 के एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ये 360 है, इसके एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव होता है, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे कोस वाले, उसके बाद टैन वाले भी करेंगे, ठीक है। कोस चेंज होता है साइन में, ठीक है। 90 डिग्री का मैंने आपको बताया फंक्शन चेंज हो जाता है, तो कोस चेंज हो जाएगा साइन में, तो क्या आ जाएगा साइन थीटा। इसके बाद हमने देखना है कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। मैं आपको ग्राफ से एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेंटर में माइनस है तो इसका मतलब है आपने क्लॉकवाइज जाना है ग्राफ के, ठीक है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज जाएं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस थीटा पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। अगर सेंटर में पॉजिटिव का साइन होता तो हम एंटी क्लॉकवाइज चले जाते, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कोस 90 डिग्री प्लस थीटा। 90 डिग्री है तो इसका क्या मतलब है फंक्शन चेंज हो जाएगा। कोस हमेशा साइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखें साइन थीटा। अब देखना ये है कि इसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ से पता चलेगा। मैं हर क्वेश्चन आपको ग्राफ से समझा रहा हूँ, आपने इसके नोट्स बना लेने हैं ताकि आपके लिए आसानी हो। सेकंड क्वार्टर में देखें 90 डिग्री के एंटी क्लॉकवाइज जाएं, यहाँ पे तो साइन और कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, कोस तो यहाँ पे नेगेटिव होता है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है कोस 180 डिग्री माइनस थीटा। फंक्शन चेंज नहीं होगा तो आप यहाँ पे लिख लें कोस थीटा, ठीक है। अब 180 से पीछे जाना है आपने, ठीक है, यानी क्लॉकवाइज जाना है। 180 के क्लॉकवाइज जाएं तो सेकंड क्वार्टर में चल जाएंगे। सेकंड क्वार्टर में कोस नेगेटिव होता है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। इसके बाद है कोस 180 डिग्री प्लस थीटा। अब आपने 180 डिग्री के एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। फंक्शन ने चेंज नहीं होना क्योंकि यहाँ पे 180 डिग्री है, ठीक है। आप लिख दें कोस थीटा, 180 डिग्री है, 180 डिग्री के आप एंटी क्लॉकवाइज जाएं तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में चले जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। इसके बाद है कोस 270 डिग्री माइनस थीटा। 270 डिग्री है तो इसका मतलब है फंक्शन चेंज हो जाएगा। 270 डिग्री और 90 डिग्री में फंक्शन चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखें आप साइन थीटा। कोस हमेशा साइन में चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। क्वेश्चन में देखें सेंटर में क्या है माइनस है तो इसका मतलब है आपने 270 के क्लॉकवाइज जाना है। 270 के क्लॉकवाइज जाएं
तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, इसके बाद है कोस 270 डिग्री प्लस थीटा। 270 डिग्री या फंक्शन को चेंज करें, फंक्शन चेंज हो जाएगा साइन में, यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। अब देखें सेंटर में क्या है, एडिशन का साइन है, तो इसका मतलब है आपने 270 डिग्री के एंटी क्लॉकवाइज जाना है। 270 डिग्री के एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आप क्वाड्रेंट नंबर 4 में चले जाएंगे। क्वाड्रेंट नंबर 4 में कोस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है कोस 360 डिग्री माइनस थीटा। अब 360 डिग्री है, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन में चेंज नहीं होना। यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, कोस थीटा आ जाएगा, फंक्शन चेंज नहीं होगा। आप देखें सेंटर में क्या है, माइनस है, तो इसका मतलब आपने 360 के क्लॉकवाइज जाना है। 360 के क्लॉकवाइज जाएं तो आप क्वाड्रेंट नंबर 4 में आएगी, क्लॉकवाइज है। ठीक है, क्वाड्रेंट नंबर 4 में आ गए हम। क्वाड्रेंट नंबर 4 में कोस पॉजिटिव आता है। ठीक है, यहाँ पे लिखें प्लस। इसके बाद लास्ट है कोस 360 डिग्री प्लस थीटा। फंक्शन ने चेंज नहीं होना क्योंकि 360 डिग्री है। आप लिखें कोस थीटा, क्वेश्चन में प्लस है, तो इसका मतलब है आपने एंटी क्लॉकवाइज जाना है। हम क्वाड्रेंट नंबर 1 में चल जाएंगे। क्वाड्रेंट नंबर 1 में कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, देखिए यहाँ पे थे ना, हम 360 डिग्री पे थे, एंटी क्लॉकवाइज गए हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं tan के क्वेश्चंस। ठीक है, फर्स्ट है tan 90 डिग्री माइनस थीटा। 90 डिग्री है, तो इसका मतलब है फंक्शन ने चेंज होना है, tan कॉट में चेंज होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है, tan हमेशा कॉट में चेंज होता है। आप लिखते हैं कोट थीटा। इसके साथ अब हमने देखना है कि यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। सेंटर में क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे माइनस है ना, तो आप क्लॉकवाइज हैं ग्राफ में, ये क्लॉकवाइज आप चले गए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर में चले गए हैं। फर्स्ट क्वार्टर में tan पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है tan 90 डिग्री प्लस थीटा। यहाँ पे भी 90 डिग्री है, तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, tan कोड में चेंज करें, कोट थीटा। यहाँ पे प्लस आएगा या माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस है ना, तो आप ग्राफ के एंटी क्लॉकवाइज जाएं। ठीक है, ग्राफ के एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखें माइनस। पिछले तमाम क्वेश्चन मैंने आपको ग्राफ की मदद से करवाए हैं, उम्मीद करता हूँ आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। आपने ग्राफ को नोट कर लेना है। ठीक है, ग्राफ को नोट करके आपने ये क्वेश्चन को सोल्व करना है। ठीक है, और ग्राफ की लाजमी प्रैक्टिस कीजिएगा। tan 180 डिग्री माइनस थीटा। अब देखें 180 डिग्री आ गए, इसका मतलब है फंक्शन है चेंज नहीं होना। ठीक है, फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो ये tan ही रहेगा। अब देखें सेंटर में क्वेश्चन में क्या है, माइनस है, तो इसका मतलब है आपने क्लॉकवाइज जाना है। 180 डिग्री के क्लॉकवाइज जाएं आप, तो सेकंड क्वार्टर में चल जाएंगे। सेकंड क्वार्टर में tan नेगेटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है tan 180 डिग्री प्लस थीटा। 180 डिग्री के एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। ठीक है, फंक्शन ने चेंज नहीं होना क्योंकि 180 डिग्री है, आप इसको tan ही रहने दें। क्वेश्चन में देखें प्लस है, तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाएं, tan 180 डिग्री के एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आप थर्ड क्वार्टर में चले जाएंगे। थर्ड क्वार्टर में tan पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आप लिखें प्लस। इस बार देखें tan 270 डिग्री माइनस थीटा है। 270 डिग्री जब आ जाए तो फंक्शन चेंज हो जाता है, tan हमेशा कोड में चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लिखें कोड थीटा। अब देखना है कि इसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा। ठीक है, क्वेश्चन में देखें माइनस है, तो आप 270 डिग्री के क्लॉकवाइज जाएँ। 270 डिग्री के क्लॉकवाइज जाएंगे तो आप थर्ड क्वार्टर में लाया करेंगे। ठीक है, तो थर्ड क्वार्टर में tan पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट है tan 270 डिग्री प्लस थीटा। 270 डिग्री आ गया, इसका मतलब है फंक्शन ने चेंज होना है, फंक्शन को चेंज करें, कोट थीटा आ जाएगा, सेंटर में प्लस है, तो ये फोर क्वार्टर में चले गए हम। ठीक है,
एंटी क्लॉकवाइज गई है ना, एंटी क्लॉकवाइज गई है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चले गए हैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आएगा माइनस कोट थीटा। ठीक है, इसके बाद है tan 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, 360 डिग्री का आपको पता है कि फंक्शन चेंज नहीं होता जब 360 डिग्री आ जाए, तो ये tan ही रहेगा। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, माइनस है, तो इसका क्या मतलब है कि आपने क्लॉकवाइज जाना है। क्लॉकवाइज जाएंगे तो फोर्थ क्वार्टर में ही रहेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वार्टर में tan नेगेटिव होता है। इसके बाद है tan 360 डिग्री प्लस थीटा, प्लस आ गया और फंक्शन चेंज नहीं होगा क्योंकि 360 डिग्री है, tan ही रहेगा। प्लस आ गया तो आप एंटी क्लॉकवाइज जाएँ, 360 डिग्री के एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो आप फर्स्ट क्वार्टर में चले जाएंगे। फर्स्ट क्वार्टर में tan पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट्स और लाइक लाजमी कीजिएगा। आपके कमेंट्स और लाइक्स ही हमें मोटिवेट करते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।